बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखना चाहते हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो क्लास 6 में ही है। क्लास 7, 8 हर जगह पे डेटा हैंडलिंग तो आपका जिंदगी का साथ रहेगा। और अगर डेटा हैंडलिंग रह रहा है तो यानी कि बार ग्राफ तो रहना ही है। बार ग्राफ एक ऐसा फॉर्मेट, ऐसा ड्राइंग है जो कि ड्रॉ करना भी इजी है, जिसके लिए ग्राफ पेपर का जरूरत होता है और बहुत इजी होता है। मैं आपको पूरा डिटेल 1 बाय 1 स्टेप में ड्रॉ करके भी सिखाने वाला हूँ। पूरा चैप्टर को, पूरा जो ये अपना पार्ट 4, अच्छा ये हमारा पार्ट 4 बन रहा है डेटा हैंडलिंग का, ये सब आपको पता होगा। 1, 2, 3 का वीडियो ऑलरेडी हमारा चैनल में ही अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 4 शुरू करते हैं, ड्रॉइंग ए बार ग्राफ। तो पहला क्वेश्चन 1 को आते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन। ये सब चीज आपको समझाएगा कैसे किया गया है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक एक डेटा है, जो डेटा आपको दिया रहेगा। इसमें क्या है, स्वीट खाने के लिए बच्चे लोगों को स्वीट दिया गया। ये कौन कौन बच्चे कितने स्वीट्स को पसंद करते हैं। तो स्वीट एक कलम हो गया। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक कलम बन गया। तो पहले आते हैं जलेबी, 6 बच्चा पसंद करता है। गुलाब जामुन 9 बच्चा, गुजिया 13 बच्चा, बर्फी 3 बच्चा, रसगुल्ला 7 बच्चा। तो इसको और थोड़ा डिटेल्स करने के लिए और इसका जो क्वेश्चन का आंसर भी समझाया है, मैं एक जगह पे ले आया हूं और आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। हमारा 2 कलम था, एक था स्वीट के लिए, तो स्वीट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए स्वीट। ठीक है, इस ऐसा लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने लिख दिया, सारे स्वीट्स के बारे में हम लिखेंगे। फिर दूसरा हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम वर्टिकल लाइन में सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिख दिए। अब देखो हाईएस्ट नंबर कितना बच्चा, 13 है सबसे हाईएस्ट, और लोएस्ट कितना है, 3। तो इसी बीच में हमको नंबर लिखना है। यानी कि शुरू हमेशा होगा 0 से। ग्राफ पेपर का पहला वाला होगा 0, फिर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। मिनिमम हमको 13 तक तो जाना ही है, लेकिन 13 से 1 चीज ज्यादा चले जाएंगे। तो 5 हो गया, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे स्केल लिखा नहीं गया है, आपको स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्केल इसमें क्या है, आप देखिए कि ये जो 0 से 1 का बीच में क्या हमने लिया, उसी को स्केल बोलेंगे। 0 से 1 हमने लिया एक स्टूडेंट्स के लिए, 1 और 2 के बीच में भी हमने क्या लिया, एक स्टूडेंट्स लिया। तो हमारा स्केल क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, है कि नहीं। तो 1 यूनिट 1 स्टूडेंट हमारा हो गया स्केल। अब जलेबी कितना बच्चा पसंद करता है, 6 बच्चा करता है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 6। 6 वाला जो लाइन है, इस 6 वाला लाइन को हमको देखना है। इस 6 वाला लाइन पे हमको क्या करना है, एक बार बनाना है नीचे तक लाके, और इसको कलरफुल थोड़ा करके नीचे लिख दोगे जलेबी। वैसे हमको गुलाब जामुन कितने बच्चे पसंद करते हैं, 9 बच्चे गुलाब जामुन पसंद करते हैं। तो गुलाब जामुन 9 तक आ जाएंगे। देखो 9 कहाँ पे, इधर है 9। तो 9 लाइन तक आ जाओगे। 9 लाइन, ये ग्राफ पेपर में लाइन होता है। तो 9 लाइन तक आने के बाद नीचे आ जाओगे। नीचे आके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, हो गया पूरा लास्ट तक, ये हो गया गुलाब जामुन, नीचे लिख दो। वैसे ही सेम गुजिया के लिए 13, देखो 13 नंबर तक हमारा ये गुजिया जाएगा। इसको लास्ट में पूरा एकदम बार ग्राफ बना के नीचे लिखा हुआ है गुजिया। बर्फी 3 है, 3 लाइन तक गया। फिर रसगुल्ला 7 है, 7 लाइन तक गया। ऐसे ही बनता है तुम्हारा बार ग्राफ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ग्राफ का नाम भी लिख दिया गया है, स्वीट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। वेरी क्लियर। अब आते हैं सेकेंड, और एक आपको एग्जाम्पल समझाया है, जिस एग्जाम्पल में कुछ मैचेस हुआ। यानी कि आप स्कूल मान लो, आपका एक स्कोर बाय द, अच्छा, समृति, समृति बोल के एक लड़का है जिसने वो रन किया। कितना मैच खेला है वो, 8 मैच खेला है। हर एक मैच में
उसका रन में रन्स लिखा हुआ है, तो मैच 1 में 80, मैच 2 में 50, मैच 3 में 10, मैच 4 में 100, ऐसे करते हुए लिखा गया है। और आपको क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है। अब बताओ कि अगर हम ग्राफ में, इसको मैं ग्राफ में समझा देता हूं बढ़िया से, तो इस डेटा को हमको तो लेना पड़ेगा एनी हाउ, और उसके बाद नीचे जो इसको समझाया है ये भी मैंने काट के एक जगह पे ले आया है। तो ये आप देख सकते हो, दोनों चीज मैंने एक जगह पे कर दिया। थोड़ा छोटा कर देता हूं तो दोनों क्लियरली विजिबल हो जाएगा। हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आप समझते हैं कि देखो यहाँ पे वो टेबल्स तो पहले होना चाहिए। आप जब भी ड्रॉ करोगे एक बार ग्राफ तो टेबल होना चाहिए। पहले हमारा एक मैच, दूसरा हो गया रन्स। तो मैच को हमने लिखा हॉरिजॉन्टली, रन्स को लिखा वर्टिकली। लेकिन इसमें कितना रन्स हाईएस्ट किया है, 100 रन्स। अगर एक बॉक्स को 1 1 ऐसे करते हुए जाएंगे तो 1 रन, फिर 2 रन, फिर 3 रन, फिर 4 रन, फिर 5 रन, फिर 6 रन, ऐसे 100 रन तक, 100 लाइन तक हमको खींचना पड़ेगा, जो कि हमारे कॉपी में होगा ही नहीं, मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक एक लाइन को 10 10 में ले लेंगे। तो 0 10 20 30 40 50 60, तो ऐसे करेंगे तो हमारा हर एक गैप क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला तो 0 लेना ही है, पहला वाला क्या लेना है, 0। सेकंड वाला कितना लेना है, 10। फिर तीसरा, उसके बाद फिर 10, फिर 10 10 10 10 का गैप हुआ। यानी कि हम एक स्केल, स्केल में 1 यूनिट क्या लिखेंगे, 10 स्टूडेंट, है कि नहीं। तो स्केल क्या हो जाएगा हमारा, ये स्केल जो नहीं लिखेगा उसका ग्राफ का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। ये ध्यान से सुन लो इसको, जो भी नहीं लिखेगा स्केल, उसका ग्राफ में मार्क नहीं मिलने वाला है। तो स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारा मैच 1। मैच 1 में वो कितना किया है, 80 किया है। तो 80 तक गया, ऊपर में देखो ये 80 नंबर है, 80 तक गया और नीचे तक आके मैच 1 का जो हेडिंग है मैच 1 यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली मैच 2 में कितना बच्चा किया है, 50 रन किया है, तो 50 तक गया। 50 तक जाने के बाद नीचे तक आएगा, फिर 50 का कलर वलर थोड़ा सा कर देना, मैच 2 लिख दोगे। वैसे मैच 3 में 10, मैच 4 में 100, मैच 5 में तुम्हारा हो गया 90, फिर मैच 6 में 0, कुछ भी नहीं हुआ। देखो यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो यहाँ इसीलिए ये हो गया 0। तो वैसे ही ये सारा ड्रॉ किया गया है और ऊपर में लिख दिया रन स्कोर्ड बाय स्मृति, ये हो गया हेडिंग। ऐसे ही क्लियर बार ग्राफ बनाया जाएगा और जाता भी है, हम भी सीखेंगे और करेंगे भी। ठीक है। अब आते हैं, ये वाला और एक एग्जांपल दिया है। तो हाउस रेंट है, एक्सपेंडिचर हुआ है घर में, घर का खर्चा। ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर है किसका, इमरान बोल के एक लड़का है, उसका फैमिली में इतना खर्चा हुआ है मंथली। तो हाउस रेंट में 3000, फूड में 3400, एजुकेशन में 800, इलेक्ट्रिसिटी में 400, ट्रांसपोर्ट में 600, मिसलानियस 1200, इतना रुपया खर्चा हुआ है। तो हमको इसको एक बार ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो अब ये बार ग्राफ बन गया, लेकिन बार ग्राफ बनाने के लिए अब हमको जाना पड़ेगा, इसको हमको समझा देंगे आपको, बहुत ही बढ़िया से ये बार ग्राफ बनाया है। देखो अब क्या किया है वो खुद देखो। पहले वो एक एक स्केल को कितना लिया और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा देखो बहुत है। 3000 का हाउस रेंट, फूड में 3400। जब हम ऐसे गैप करते हैं तो ये जो स्केल बनाते हैं, इस स्केल में हमको गैप देना पड़ेगा। एक स्केल और दूसरे स्केल को कितना लेंगे, कितना यूनिट लेंगे, वो आपको हिसाब करना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे देखो कि ये कॉमनली कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाएगा, सारे के सारे डेटा कौन सा एक बड़े कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, ताकि यूनिट हमारा जो है बहुत छोटा यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको देखना है। तो ये 200 से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए 3000 को 200 से डिवाइड करके 15 यूनिट कर दिया। 3400 को 200 से डिवाइड करके 17 यूनिट कर दिया। 4200 को 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया। 400 को 2 यूनिट में डिवाइड कर दिया। तो इसी हिसाब से सारा डेटा जो दिया था उसको 200 से डिवाइड कर दिया।
ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो आप पहले सोच लोगे कि कौन सा नंबर में मुझे डिवाइड करके छोटा करना है ताकि मेरे कॉपी में हो जाए। बस समझ रहे हो? तो मेरे कॉपी में हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा कैसे? इतना 3,000 का पॉइंट हम डालेंगे कैसे, है कि नहीं? तो ये देखो कैसे ग्राफ बना दिया। पहला वाला तो हमेशा बोला था मैंने 0 लेना है, सेकंड वाला 200 ले लिया, फिर दूसरा वाला 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 18, ऐसे करते करते 3600, 3600 तक वो कर लिया है। पहला वाला उसका था क्या? हाउस रेंट। हाउस रेंट के लिए कितना खर्चा कर रहा है? 3,000 रुपया। तो 3,000 तक वो चला जाएगा पूरा हाउस रेंट। देखो ये 3,000 तक चला गया, ये हाउस रेंट। तो नीचे तक भी खींचोगे पूरा जैसे लाइन खींचा हुआ है, और इसको ऐसे लिख दोगे हाउस रेंट। है बात समझ में? वैसे सेकंड वाला दिया है फूड। फूड के लिए 3,400। तो फूड 3,400 तक चले जाओगे, फिर जाने के बाद फूड तक नीचे आ जाओगे, आने के बाद ये एक बन जाएगा। सिमिलरली एजुकेशन के लिए 800, 800 तक जाओगे, पूरा ये 800 तक ही गया है, 800 तक लाइन गया है, और एजुकेशन में 800 नीचे सब मेंशन करना पड़ेगा एजुकेशन या क्या। ठीक है। अच्छा फिर नीचे और थोड़ा सा देखो कैसे लिखा हुआ, आइटम बोल के वो बताया कि नहीं, ये सब आइटम्स है। एक्सपेंडिचर इन रुपीज में है या डॉलर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिखाना पड़ता है, एक्सपेंडिचर लिखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो छोड़ता है बुक में, मैं हमेशा लिख दे रहा हूं, वो है स्केल। तो स्केल क्या है? स्केल हो गया हमारा 1 यूनिट। 1 यूनिट ये जो होता है ना, एक गैप से दो गैप, इसका होता है 1 यूनिट। इसके बीच में कितना गैप है? 200 है। तो 200 रुपीज, क्योंकि ये रुपीज में है, इन रुपीज है, तो ये हो जाएगा 201 रुपीज। ठीक है। अगर हम इसको बोलेंगे कि जी इसके लिए क्या हम एक क्या एक टाइटल देंगे, तो टाइटल का नाम हो जाएगा इमरान फैमिली एक्सपेंडिचर। तो इसको लिख दोगे इमरान फैमिली एक्सपेंडिचर। तो इससे सबको समझ में आ जाएगा कि इसको हेडिंग थोड़ा सा दे दोगे कि ये फैमिली का एक्सपेंडिचर का एक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है। और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी देगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी आपको वैसे ही देगा। क्वेश्चन पूछा है, ऑन व्हिच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। इसका मतलब है कि इमरान फैमिली सबसे ज्यादा किसमें पैसा खर्चा कर रहा था और सेकेंड हाईएस्ट किसमें बहुत पैसा खर्चा कर रहा था। तो पहले तो इस टेबल में पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा वो फूड में खर्चा कर रहा है, सबसे ज्यादा। और सबसे लिस्ट किसमें है? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि 400 रुपया है कि नहीं ना। हाउस रेंट कितना है? हाउस सेकेंड मोस्ट, सॉरी 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 सॉरी, लास्ट नहीं पूछा है। वो क्वेश्चन को समझो, वो बोला है कि जे मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा और उससे थोड़ा कम खर्चा हो रहा है हाउस रेंट में। तो पहले तो फूड में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है और उससे थोड़ा कम खर्चा हाउस रेंट में हो रहा है। तो इसको आप लिखोगे, ठीक है, इसको पूरा बढ़िया ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? ठीक है, थोड़ा थीन कर देते हैं। हाँ, इमरान फैमिली स्पेंट मोस्ट ऑन फूड, नहीं तो मार्क नहीं मिलता, ये इंप्रेसिव मार्क है। एंड द सेकेंड मोस्ट ऑन हाउस रेंट। ऐसे लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया मार्क मिलता है। आया बात समझ में कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इज द इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरा हाफ है एजुकेशन से? तो इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं कितना है, 400 है। एजुकेशन कितना है, 800 है। तो बिल्कुल आधा हो गया। तो लिख सकते हो इसको क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के यस, तो यस, cost of electricity is
1/2 of the cost of education। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड? क्या वो कॉस्ट ऑफ फूड से 1/4 है एजुकेशन? देखते हैं कॉस्ट ऑफ फूड क्या है। कॉस्ट ऑफ फूड हो गया तुम्हारा 3,400 और एजुकेशन कितना है तुम्हारा? हो गया 800। ठीक है, तो बिल्कुल तुम्हारा है। तो ये लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड, तो इसको लिखोगे वैसे ही। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 of the cost of फूड। ये है पूरा डिटेल सेंटेंस। ऐसे जो लिखेगा उसका मार्क तो मिलना ही है। ठीक है, अब आते हैं फिगर इट आउट। पेज नंबर हमको लिखना होता है ना 93, तो पेज नंबर 93 फिगर इट आउट हम आज करेंगे और बहुत ही डिटेल में समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो अब आते हैं समनाथ। ठीक है, Somnath visit a tea garden and collected data of the insect and the critters she saw there। तो वहां पे वो सारे कीड़े वगैरह देखता है तो उसका एक डेटा बनाता है। Here is the data she collected। जो डेटा वो कलेक्ट करती है या करता है तो उसका एक डेटा वो दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, इसको हम क्या करेंगे? हेल्प हेल्पर प्रिपेयर ए बार ग्राफ प्रेजेंटिंग दिस डेटा। तो आपको एक बार ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, अच्छा चलो फिर हम बार ग्राफ बनाने के लिए तो पहले ये टेबल हमारे पास होना चाहिए। तो ये टेबल को मैं यहाँ पे ले आया हूँ। देखो ये टेबल मेरे लिए आपके लिए ले आया हूँ कि नहीं ले आया हूँ? ले आया हूँ। तो इस टेबल में हमको बनाना है। अब देखो कि ये जो डेटा है ये 6 है। ठीक है, माइट्स 6 है, फिर हो गया तुम्हारा कैटरपिलर 10 है। ठीक है, बेटल्स जो है 5 है, बटरफ्लाइज 3 है, ग्रास हॉपर 2 है। ये बहुत छोटा डेटा है, इसीलिए हमारा हाईएस्ट कितना है? 10 है। तो एक यूनिट 1 भी ले लेंगे ना तभी भी हमारा हो जाएगा। लेकिन हमको दो चीज लेना होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इंसेक्ट एक जगह पे हो जाएगा और एक जगह पे हो जाएगा टाइप ऑफ इंसेक्ट। तो नीचे हम क्या करेंगे? टाइप ऑफ इंसेक्ट ले लेंगे। तो एक एक्स एक्सिस में ऐसा लाइन खींचो पूरा सीधा सीधा। मेरा हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि मैं प्लास्टिक पेन यूज करता हूं। तो आप लोग पूरा सीधा ऐसे ड्रॉ करोगे और यहाँ पे एरो दे दोगे। मैं ड्रॉ करना सिखा दे रहा हूं। नीचे क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो पूरा थोड़ा सा और आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा स्पेस होगा 2, मेरा नहीं था। तो टाइप ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, अब हमारे टाइप ऑफ इंसेक्ट आ जाएगा। ये अब हमको क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन खींचना है और कहाँ तक? मिनिमम 10 लाइन तक तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो खींचो। मेरा सीधा नहीं होगा, टेढ़ा भी हो सकता है। मैंने बताया था ना मेरा प्लास्टिक पेन है तो मेरा थोड़ा तो टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लेकिन सीधा स्केल पेंसिल को यूज करके करोगे। ठीक, अब हो गया मेरा। 0 होता है स्टार्टिंग वाला, क्या होता है? 0 होता है। फिर ये वाला हो जाएगा 1, फिर ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर हो गया हमारा 6, फिर हो गया 7, फिर हो गया 8, अब आते हैं 9, फिर आते हैं 10। हाईएस्ट है हमारा 10, यहाँ तक तो होना ही है एनी हाउ। 11 12 दो ठो एक्स्ट्रा डाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, पहले आते हैं माइट्स। माइट्स कितना किया है? 6, तो 6 तक जाएंगे। तो 6 तक इधर हमने गया तो 6 से ऐसे डेटा कर दिया। फिर इसको हम क्या करेंगे? बार ग्राफ नीचे लेके आते हैं। तो ये बार ग्राफ हमारा बन गया। मेरा टेढ़ा हो रहा है क्यों? आपको मैंने बताया था। और नीचे आपको पूरा इसको मेंशन करना पड़ेगा। हम क्या इसके लिखे हैं? माइट्स। तो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड हमारा क्या है? कैटरपिलर। कैटरपिलर कितना है? 10 है। तो 10 तक जाओगे
थोड़ा गैप दे दोगे, गैप देने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा कैटरपिलर। क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कलर भी कर सकते हो जिसके पास कलर होगा। तो यहाँ पे लिखोगे कैटरपिलर, मैं शॉर्टकट में लिख दूं सीपी, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए मैंने कैटरपिलर ले लिया। ठीक है, अब बेटल्स, बेटल्स कितना है? 5 है, तो 5 के लिए यहाँ पे और एक स्पेस दे के थोड़ा सा गैप करेंगे। एक दूसरे के बार लगेगा नहीं, जब लग जाता था उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, डबल बायोग्राफ बोलते हैं, ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे लगेगा नहीं, बीच में गैप होगा। तो ये कितना हो गया? बैटल्स। तो 5, यहाँ पे 5 भी लिखा जा सकता है, 5 लिख सकते हो, ऊपर में 10 लिख सकते हो, यहाँ पे 6 लिख सकते हो, ये बहुत ही और भी इजी हो जाता है और बच्चे के लिए। ठीक है, तो बैटल ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखना है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कितना है? 3, 3 तक आ जाओ, तो ये 3 तक हो गया बटरफ्लाइज। मेरे साथ पूरा कर रहे हो कि नहीं आप लोग? अच्छा, अब आते हैं बटरफ्लाई। और क्या है? ग्रास अपर। तो और एक गैप छोड़ के कहां तक आएंगे? ग्रास अपर आएंगे 2 तक, तो ये हो गया 2। देखो ये 2 हो गया कि नहीं ग्रास अपर का? बिल्कुल 2। यहाँ पे मैंने ग्रास अपर एचपी लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखना होता है कि हॉरिजॉन्टल में क्या है, वर्टिकल में क्या है। देखो वर्टिकल में हमने टाइप ऑफ इंसेक्ट लिख दिया, इस द वन बेस्ट काम कर लिया। अब हमको यहाँ पे लिखना होगा क्या है ये? नंबर ऑफ इंसेक्ट है कि नहीं ये? तो इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ इंसेक्ट। क्लियर? नंबर ऑफ इंसेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो लिखना है वो है स्केल। तो स्केल हमने क्या लिखा? 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंसेक्ट लिखा हमने, है कि नहीं? 1 इंसेक्ट लिया। वेरी गुड। तो ये हमारा पूरा क्लियर हो जाता है डेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर देगा तो हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो दिया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन दिया नहीं है, ऐसे ही दे दिया, तो ये हमारा हो गया। क्लियरली समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन ए नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट ए भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन में कितने सारे टिकट बेचा गया है वो उसका डेटा बना के रखी हुई है। फॉर ए फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ द मध्य प्रदेश ओवर ए 2 आवर्स पीरियड। तो ये डेटा आपको दे दिया है। सी यूज द डेटा टू प्रिपेयर ए बार ग्राफ ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डेटा विथ हर स्टूडेंट्स, बट सम वन इरेज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ। अच्छा, तो ये ग्राफ वो बना के ली थी, इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो मिटा दिया गया है। तो अब आपको इस ग्राफ जो बनाई थी, इस ग्राफ से आपको क्या करना है? जो मिटा हुआ चीज है उसको आपको सही करना है। बात समझ रहे हो कितना थोड़ा सा सम घुमा के दे रहा है? तो ये चीज आपके डेटा बना हुआ है। तो इस डेटा से आपको क्या करना है? आपको ढूंढना है कि ये कहाँ पे गलत हुआ, क्या चीज सही हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि आपको वो बना के दे दिया, आपको बनाना नहीं है। और क्वेश्चन आंसर आज हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में आते हैं। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर द विदिशा अबव द बार। ठीक है, विदिशा कौन है? यहाँ पे विदिशा है, तो ये कितना टिकट वो सर्च की है, अब इसको हमको देखना पड़ेगा। बार ग्राफ यहाँ पे है, तो विदिशा, अच्छा विदिशा जो है वो एक जगह का नाम है, बच्चा का नहीं है। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है कि नहीं? तो 24। तो हमारा जो यहाँ पे बना हुआ है वो स्केल कितना में बना हुआ है आपको बताना पड़ेगा। ये 4-4 गैप में बना होगा। ठीक है, ये 4-4 गैप में बना हुआ है। देखो ये हो गया 0, फिर हो गया 4, 8, फिर हो गया 12, फिर हो गया 16, फिर हो गया 20। अब आते हैं विद्यासागर का कितना हो गया? 24 हो गया। देखो गैप कितना है, सब 4-4 का गैप है कि नहीं है? आया बात समझ में? विदिशा हो गया, विदिशा में जो है वो हो गया तुम्हारा विदिशा के लिए, जो जगह का नाम है वहां के लिए 26 टिकट होल्ड किया गया है। ठीक है, अब जबलपुर का देखो, जबलपुर का आपका 20 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 20 हुआ है। तो यहाँ पे देखो जबलपुर जो है 20 हो गया। क्लियर समझ में आ गया? अच्छा, अब हम क्वेश्चन पहला वाला हो गया 24।
ठीक है, पहला वाला का क्वेश्चन हो गया 24। सेकेंड वाला, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर द जबलपुर एबव द बार। यहाँ पे जबलपुर के लिए आप देखेंगे तो कितना हुआ है, 20 हुआ है कि नहीं है, 20 हुआ है, क्योंकि 20 के साथ ही आया, ये 24 था, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, अच्छा, द बार ऑफ द विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ and the bar for the Jabalpur is the 5 unit length. What is the scale of this graph? इसका स्केल पूछा है, तो स्केल यहाँ पे लिखना होता है, तो स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। एक जो गैप है, इस ग्राफ एक गैप है, वो कितना है, 4 टिकट का है, इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा 4 टिकट। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर डी दिया है, ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर द सागर। सागर के लिए हमको करेक्ट करना है, करेक्ट बार ग्राफ खींचना है। तो सागर का कितना डेटा है, सागर के लिए 16 है। अगर गैप 4 का है तो कितना गैप तक जाएंगे, 16। यहाँ पे 16 भी लिखा भी है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 16 लिखा होता है, 16 तक हम चले जाएंगे और ये ग्राफ बना देंगे, यहाँ तक पूरा नीचे तक आएगा, और ये हो गया 16। इसको थोड़ा सा हैचिंग लाइन कर दो, इस जो लाइन बोलते हैं ना, इसको हैचिंग लाइन बोलते हैं, तो ऐसे हैचिंग लाइन थोड़ा सा कर दोगे, हो गया तुम्हारा सागर का ग्राफ। क्लियर? अच्छा, आप लोग जो देख रहे हो ना, आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ना पापा को बोल के एक लैपटॉप खरीद के, कोई भी सस्ता का लैपटॉप आ जाता है, 15-20 हजार में लैपटॉप आ जाते हैं, मोबाइल में देख के ना ये सारा चीज समझ में नहीं आता है। जिस दिन आप लैपटॉप में, टीवी में, स्मार्ट टीवी में, बड़ा स्क्रीन में देखोगे ना, आपको ये फील आएगा कि आप बहुत बड़े क्लासरूम में बैठे हो। क्योंकि आपको मोबाइल में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार घर में सो के देखोगे, लैपटॉप में सो के नहीं देखने की इच्छा होता है, बैठ के देखने के लिए इच्छा होता है। आप पूरा बैठ जाओगे टेबल चेयर के ऊपर, और उसके बाद आप कॉपी रखोगे, कॉपी रख के सामने एक लैपटॉप रख लोगे, लैपटॉप में समझोगे, हमारा साउंड भी क्रिस्टल रहता है और पढ़ाते भी बेस्ट है पूरा। आपको बुक के साथ आपको कोई आपका फालतू का जो होता है ना, एडिटेड वेडिटेड, वो सब होता है, वैज वाज वीज वाज, आंखों के ऊपर प्रेशर आना, लाइटिंग, ये सब तो हम करते नहीं। हम सिंपल रखते हैं ताकि बच्चा 1 घंटा तक प्री पढ़े, तो आप उसका आंखों का ऊपर में 0 प्रेशर पड़े, आंखों का ऊपर कोई प्रेशर नहीं। आप 21 सेंटीमीटर डिस्टेंस के आगे रखोगे। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज आप मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, टीवी देखते हो, 21 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा रखोगे तो आंखों का ऊपर में कम प्रेशर गिरता है, और लाइट को कम रखोगे। बाकी आप इतना शानदार लगेगा मेरा क्लासेस, आप जो पढ़ोगे ना पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ई करते हैं। एड द स्केल ऑफ द बार ग्राफ प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस। यानी कि यहां पे आपको वर्टिकल एक्सिस में बताना है कि जो करेक्ट नंबर से, मैंने बता ही दिया है, 0 स्केल जो बोलता है 0, 4, 8, 12, 16, 10, 24, इसी को बोलते हैं स्केल। तो मैंने स्केल ऑलरेडी दे ही दिया है, ऑलरेडी है कि नहीं, पहले से मैंने किया, फिर जाके मैंने आंसर किया, तो ये कर दिया था मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। एफ में क्या पूछा है, आर द बार ऑफ द सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट करेक्ट द बार। अब देखते हैं सियोनी में कितना है, ये टेबल देखना पड़ेगा। सियोनी में है 16, पहले चेक कर लेते हैं 16 है कि नहीं है। अब सियोनी कहाँ गया भाई, यहाँ पे, हाँ तो ये तो सही है यार, 16 तो सही है। ठीक है, और दूसरा वाला हमको क्या बोला था, इंदौर बोला था। इंदौर का कितना है, इंदौर का 28 है। अब देखते हैं 28 सही है कि नहीं है। इंदौर आते हैं 28 बोला था, अब 24 है, ऊपर वाला होना चाहिए था 28, तो इंदौर वाला गलत है। तो हमको कहाँ तक बढ़ाना है, ये यहां तक, पूरा ऊपर तक हमको बढ़ा के लेना है, और इसको हमको हैचिंग कर देना है। अब समझ में आ गया क्या गलती दिया था और आपको क्या सही करने के लिए बोला, क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि चीनू लिस्टेड वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट that pass across the road in front of their house from 9 a.m. to 10 a.m. सुबह 9 से 10 बजे तक उनके घर के सामने, घर के पास, ठीक है, जो रोड है उसमें जो बाइक्स वगैरह, जो कार्स, ऑटो, जो भी पास कर रहा था उसका वो एक लिस्ट बना रहा है। ठीक है, और ये लिस्ट जो है ये टेबल में दे दिया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है,
क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको टैली मार्क बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो आप हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैं ये डेटा लेके आया हूं, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमारे पास कलम वाइज लिखना पड़ता है। पहले क्या लिखेंगे, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मेरे साथ बनाओ, मैं जैसे बना रहा हूं। फिर दूसरा बार हो जाएगा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स, टैली मार्क थोड़ा स्पेस दे देंगे, उसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये फिक्स रहता है हमेशा, ये आपको मैंने बताया था टैली मार्क ऐसे बनता है। अब इसके लिए थोड़ा बॉर्डर बना दो। अब आते हैं, पहला वाला आता है बाइक। बाइक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा कितने बाइक चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बाइक गिनोगे 1, फिर ऐसे देखोगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर हो गया 5, फिर बाइक गिनो गिनो गिनो, कहाँ है बाइक 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 6। ऐसे ही मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है। 7, 7 के बाद बाइक हो गया 8, फिर बाइक कितना है 8 के बाद 9, 9 के बाद फिर बाइक 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 10, फिर 10 के बाद बाइक 11, फिर बाइक 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 12, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 13। तो कितना है 13 नंबर्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, इसका सिंबल होता है, ये होता है 5, पूरा सेट बन गया। फिर 1 2 3 4 5, कितना हो गया 10, फिर और कितना 3, 13। तो इसके बाद लिखोगे 13। आया बात समझ में, क्लियर। फिर वैसे ही कार, अब कार में गिनूंगा तो तुम्हारा ही टाइम जाएगा, तुमको तो बता दिया ना कितना है कार गिनना है। तो मैंने गिन के रख लिया है 6 हुआ है। तो 6 को कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 और एक हो जाएगा 6, क्लियर। कार के बाद क्या है, बस है। तो बस आपको गिनना है, मैं गिन लिया हूं, इसको थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। बस, बस कितना है 4 है। तो 4 के लिए हमको डायरेक्ट 1 2 3 4 इतना ही करना है। फिर आते हैं ऑटो। ऑटो के लिए कितना है, ऑटो गिनो 8 होगा। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना इजी, बताओ। ऑटो के बाद क्या है, बाइसाइकिल। बाइसाइकिल कितना है, मैंने गिना है 8 है। तो आप क्या करोगे 8 के लिए बाइसाइकिल, तो वैसे ही सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं। अच्छा, बुलक कार्ट कितना है देखेंगे, लिखो पहले, बुलक कार्ट 2 है। तो 2 के लिए हम जस्ट 2 लाइन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कूटर है। स्कूटर के लिए कितना है, 9 है। तो इसको थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया। 9 के लिए हमको क्या करना होगा, पहले 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया 9। तो ये हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है व्हिच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स was यूज द मोस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है। तो आप इस टेबल को भी देखोगे तो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, तो इस टेबल पे देखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा देखो कौन सा है, 13 है। तो 13 किसका है, बाइक का है। तो इसको लिखोगे बाइक वॉज यूज द मोस्ट, ठीक है। आंसर में आ गया तुम्हारा, यहाँ पे स्पेस होगा नहीं है, तो यहीं पे लिख देता हूं बी में। तो बाइक was used the most, सबसे ज्यादा बाइक यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। इफ यू आर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा, अगर तुम वहां पे होते कलेक्ट डाटा करने के लिए, व्हाट कुड यू डू इट, तुम क्या करते, राइट द स्टेप और प्रोसेस, तुम क्या करते अगर वहां पे होते तो। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। थ्योरी वाला क्वेश्चन मुझे लगता है जनरली डेटा हैंडलिंग में आ सकता है यार, लिखना पड़ेगा, आ सकता है। मेक ए नोट, इसको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, नोट
वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट passing between 9 AM to 10 AM, इस बीच में सबसे ज्यादा कितना कितना वेरियस ट्रांसपोर्ट गया उसको लिखो। फिर सेकेंड है राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पास्ट। तुम क्या करोगे, इसका मतलब है मेक ए नोट, तुम एक नोट बनाओगे किसका, वेरियस मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्कूटर, बाइक, बुलाकट, इसको बोलते हैं पासिंग बिटवीन 9 AM to 10 AM के बीच में कितना गया। फिर उसके बाद राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट, कितना लिखोगे, कितना ठो गया, बाइक कितना गया, स्कूटी कितना गया, वो सब ट्रांसपोर्ट कितना पास हुआ वो लिखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, रोल ए डाई 30 टाइम्स। डाई क्या होता है, वो जो तुम्हारा जो लूडो खेलते हो ना, लूडो में ऐसे एक होता है गोटी होता है, उसी गोटी को आपको क्या करना है, आपको 30 बार डालना है। एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम कितना हुआ उसको ऑब्टेन करोगे। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया वैसा ही बनाओगे यूजिंग टैली मार्क। फाइंड द नंबर दैट अपीयर मिनिमम नंबर टाइम्स, मैक्सिमम नंबर टाइम्स, द फाइंड द नंबर द अपीयर एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना होगा। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, खुद करोगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी ना है आपके पास वो गोटी, अभी 30 बार डाल के कौन करेगा आपको इतना सारा चीज, तो आप उसको करोगे, करके टेबल बनाओगे 30 बार, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे बनाते थे वैसे ही बनाओगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फेज प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल of data on the number of wicket taken by the Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। लास्ट 30 मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने कितना किया है, कितना। ठीक है, तो विकेट टेकन यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, इसका मतलब देखो, दो मैच में 0-0 रन किया है, इसका मतलब समझो। पहले ऐसा 2 मैच हुआ है जिस 2 मैच में 0-0 रन किया है। वैसे 4 ऐसा मैच था, उसका टोटल 30 मैच खेला है वो। नंबर ऑफ मैचेस ये 2-4 ऐसे करके हिसाब करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 4 ऐसा मैच है जिसमें से वो 1-1 रन किया है, और 6 ऐसा मैच है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसा मैच है जिसमें से वो 2-2 विकेट रन लिया है। 6 ऐसे में 2-2 विकेट लिया है, यहाँ पे भी 2, 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 यहाँ पे भी 2। इसका मतलब यह है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन है इसीलिए मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, 8 ऐसा मैच है जिसमें से वो 3-3 रन करके किया है। ठीक है, इसका मतलब ही वही है। तो अब आते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक डेटा मैंने लेके रखा है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा रखने के बाद अब आते हैं कि जी ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसको एक बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। ये टेबल कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं आपके लिए लिख के ले आया हूं। तो दिस टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। लास्ट 30 मैचेस में वो कितना विकेट लिया है उसका इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। मैंने ये वाला डेटा आपके लिए लाया है। बी बीट में क्या पूछा है, बी बीट का क्वेश्चन देख लेते हैं। बी बीट का क्वेश्चन पूछा है व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ द टेबल। उस टेबल का टाइटल भी आपको देना होता है ना, तो टेबल का टाइटल आप क्या दोगे, तो टाइटल दे सकते हो नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने कितना विकेट लिया है उसके लिए ये एक टेबल है, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह। अब आते हैं सी में।
व्हाट कैच यू द अटेंशन इन दिस टेबल, इस टेबल में तुमको ऐसा क्या चीज जो है कि अटेंस कैच कर लिया, एक अटेंशन बताओ कि क्या चीज वो अटेंड किया है। मैंने देखा कि कोई एक मैच है जिस मैच में वो 7 विकेट ले लिया है कि नहीं। तो नंबर ऑफ विकेट यहाँ पे लिखा है ना, टेकन नंबर टेकन, तो 7 विकेट एक मैच में वो लिया है, ऐसा एक मैच होगा। तो वो मुझे थोड़ा लगा कि जो इन वन मैचेस जसप्रीत बुमराह टेक 7 विकेट, 7 विकेट लेना कोई छोटा बात है क्या, नहीं है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। इन हाउ मेनी मैचेस द बुमराह टेकन द 4 विकेट्स, ऐसा कितना मैचेस है जिस मैच में बुमराह 4 विकेट लिया है। चार विकेट कितना में लिया है, तो 4 विकेट लिया है 3 मैचेस में। ठीक है, देखो ये नंबर ऑफ विकेट यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ विकेट, तो ये 4 विकेट कितना मैचेस में लिया है, 3 ऐसा मैचेस है जिस 3 मैच में वो 4 विकेट लिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा जसप्रीत बुमराह टेकन 4 विकेट्स इन 3 मैचेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ई। मयंक से इफ we want to know the total number of wicket has taken in his last 30 matches, we have to add the number 0, 1, 2, 3 up to 7. Make can Mayank get the total number of wicket taken in this way? क्या वो अगर ऐसे गिन लेता है, टोटल नंबर ऑफ विकेट अगर जानना है तो ये क्या करेगा, 0 कर लेगा, 0 प्लस इस 1 को प्लस कर देगा, +2 को प्लस कर देगा, +3 को प्लस कर देगा। तो ऐसे करके डट डट करके टोटल 7 तक आएगा, जितना विकेट होगा उतना विकेट लिया है जसप्रीत बुमराह। क्या वो सही है, गलत। क्यों गलत, इस चीज को मैंने यहां पे समझा रहा था, यही चीज तो मैंने समझा रहा था। देखो पहला मैच में वो 0 लिया है, तो ये 0-0 है दोनों मैच में, पहला दोनों मैच में। फिर जो सेकंड, वो बाकी जो 4 मैच खेला है वो 4 मैच में 1-1 नंबर किया है, 1 विकेट, तो टोटल विकेट कितना हुआ, 4 हुआ। अगर हिसाब करता है 0 + 1 तो वो 1 ही ले रहा है ना, लेकिन एक्चुअली तो वो 4 विकेट लिया है, 4 मैच में एक एक लिया है, तो टोटल कितना हुआ, 4 विकेट हुआ। वैसे ही 6 मैच में 2-2 विकेट लिया है, तो टोटल कितना हुआ, 6 दूने 12 हो रहा है, 12 विकेट, लेकिन वो प्लस क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। तो ये गलत प्रोसेस है। हमको कितना विकेट लिया है उसको इस हिसाब से मैच इंटू नंबर ऑफ विकेट करोगे तो टोटल निकलेगा। जैसे कि 8 × 3 24, 4 × 3 12, ऐसे करना होगा, 5 × 5 25, ये नंबर ऑफ विकेट निकलेगा। 6 × 1 6, ये नंबर ऑफ विकेट निकलेगा। बात समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि जी इसी को सिर्फ प्लस कर दोगे तो नंबर ऑफ विकेट निकल जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा उसका। तो यही चीज वो बोला है कि नो, ये लिखना पड़ेगा, नो द वे मयंक इज फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बुमराह इन लास्ट 30 मैच इज रॉन्ग। क्यों, 5 विकेट्स इन 5 मैच मीन्स टोटल 25 विकेट्स, इसका मतलब होता है 25 विकेट्स होता है, वो 5 विकेट में प्लस कर रहा था, तो गलत कर रहा था वो बच्चा, उसको सिखाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं एफ। हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बुमराह इन द लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल। तो कैसे तुम करोगे, फिर करेक्ट करो, तो करेक्ट करके बता दिया भाई, देखो सारा इंटू कर दिया, टोटल नंबर ऑफ विकेट कितने हुआ 30 मैच में, 0 × 2, 1 × 4, 2 × 6, 3 × 8, 4 × 5, कैसे हुआ ये मैंने बताया था ना इसको, 0 × 2 0, 1 × 4 4, 2 × 6 12, 3 × 4 8 × 3 24, ऐसे करते हुए हम लास्ट तक आएंगे, यही तो है। और लास्ट में विकेट गिन लेंगे तो कितना होगा, 90 विकेट्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द 5 डिफरेंट विलेजेस। ये लेंदी क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं डिटेल समझा रहा हूं, वीडियो लेंदी होगा, आप जानते हो मेरा वीडियो पूरा डिटेल नीट एंड क्लीन रहता है। स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए हम काम करते हैं, और ये हमारा कहाँ, ये हमारा टेलीकास्ट हो रहा है, ये हमारा वीडियो, सारे वीडियो होते हैं स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुट भुवनेश्वर उड़ीसा से, और हम
वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहां पे हम सारे बच्चे के ग्रोथ के लिए ही काम करते हैं। समय लगता है एजुकेशन में, क्योंकि ये आपका कैरियर बना रहा है भाई मेरे। यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं है कि डांस 1 मिनट का 2 मिनट का हो गया बस हो गया। ये कैरियर बिल्टअप हो रहा है। तो कैरियर जहाँ पे अच्छा एक बिल्डिंग, ताजमहल बनाने में कहीं साल लगा था, कोणार्क मंदिर बनाने में कहीं 12 साल लग गया था, ठीक है। वैसे ही बड़े बड़े जो दिग्गज वाला चीज होता है ना, बहुत समय लगता है। इसीलिए हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो है, लेंदी होता है। जिनको देखना होगा वो अच्छे बच्चे हमारे वीडियो में टिके रहेंगे, जिनको सिर्फ टाइम पास करने के लिए आना था वो आएंगे चले जाएंगे। चलो ठीक है, हम हमारा कर्तव्य करते रहेंगे। विलेज, नंबर ऑफ ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर का जो सिंबल है 1 ट्रैक्टर वो लिया है। ये 5 विलेज का नाम दिया है जिसका नाम है ABCDE। अब इस क्वेश्चंस को देख के आपको ये आंसर देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। Which village has the smallest number of tractor? कौन सा गांव में सबसे कम ट्रैक्टर है? ये तो दिखाई दे रहा है, 3 ट्रैक्टर है बस, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है, देखो इस डेटा और नहीं जाएंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएगा सारा चीज। विलेज डी हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज जाएंगे। Which village has the most ट्रैक्टर, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विलेज सी हैज द मोस्ट ट्रैक्टर, है कि नहीं? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डस विलेज सी हैव देन विलेज बी, यानी कि विलेज सी का पास कितना ट्रैक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू विलेज बी। विलेज बी में कितना है? 5 ट्रैक्टर है। विलेज सी में कितना है तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो दोनों का बीच में गैप कितना है? 3 है, क्योंकि 8 - 5 = 3 होता है। तो विलेज सी हैज 3 मोर ट्रैक्टर्स देन विलेज बी। क्लियरली समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। कमल says village D has half number of tractor as village E। village D और E का कंपेयर करते हैं। D में है 3 नंबर, E में है 6 नंबर, बिल्कुल आधा है, क्योंकि 3 को अगर 2 से गुना करोगे तो 6 होता है। इसीलिए यस, कमल इज राइट, विलेज D has half the tractor as village E। क्लियरली समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब तक समझ रहे हो तो वीडियो तो अच्छा लग रहा है। अब जितने मेरे साथ जुड़ चुके हो प्लीज आप इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, मैक्सिमम बच्चे के पास पहुंच जाएगा, वो भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएंगे यार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेटा हैंडलिंग का यही वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। जिसने इस फिगर इट आउट कर लिया उसका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया, ये समझ सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लासेस ऑफ ए स्कूल इज डिपिकेटेड बाय ए पिक्टोग्राफ। इसको वो पिक्टोग्राफ में वो डिपिक्ट किया गया है, मतलब कि उसको ड्रॉ करके दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं ए वाला में आते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। Which class has the least number of girls स्टूडेंट्स? इसमें से कौन सा क्लास में सबसे कम बच्चे हैं? यहाँ पे देखो फोटो आपको दिखाई दे सकता है, दिखा। अच्छा, एक जो बच्चा का मुंडी है वो 4 गर्ल्स के जैसा बराबर है, तो यानी कि यहाँ पे आधा है मतलब 2, यह हो गया 4 + 2 तो कितना हो गया? 6। तो यानी कि क्लास 8 में सबसे कम, ऐसे मुंडी देख के बता सकते हो क्लास 8 में सबसे कम है। तो क्लास 8 हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। क्लियरली समझ में आ गया? फिर आते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th and 6th? 5th और 6th के बीच में कितना डिफरेंस है? क्लास 5th में कितना बच्चे हैं? 4 दूने 8 और 2 10 बच्चा है। और क्लास 6th में कितने बच्चे हैं? यहाँ पे 4 16, तो 16 से अगर 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 5 and 6 इज 16 इन -10 = 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, बिट सी आते हैं। इफ 2 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन क्लास 2, अगर 2 में 2 बच्चा ऐड हो जाता है, हाउ वुड द ग्राफ चेंज? चेंज कैसे हो जाएगा?
चलो क्लास 2 में कितना बच्चे हैं गिन लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो गया 4 यानी कि हो गया 16 प्लस 2 यानी कि 18 बच्चा है। 2 बच्चा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20। इफ टू मोर गर्ल्स एडेड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 2 विल बी 20। अब डी बीट में आते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द क्लास 7? दे आर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितने बच्चे हैं गिनो, 3 है। तो 4 इंटू 3 कितना हुआ है, 12 हो गया। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 इज 12। वेरी क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मोदल हंट्स, ये एक टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ डॉग है, इंडियन डॉग है। लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका, कर्नाटका में ये सारे मिलते हैं, ठीक है। और बांगलकोट एंड द विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों में ये लोग मिलते हैं। The government took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs. वो इनिशिएटिव एक ले रहा है कि इसको बचाना है, ठीक है। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दिस डॉग इंक्रीज। तो इस इनिशिएटिव लिया गया, कोई अडॉप्ट करना है तो ले जाओ भाई, घर में रखो, इनको खाना पिलाओ, खाना दो। सब करने के बाद ये डॉग्स जो है इंक्रीज्ड हो गया। The number of Modal dog in 6th village of Karnataka was follows। तो ये हमको दिया हुआ है जो कि 6 विलेज का डेटा। विलेज ए में 18, विलेज बी में 36, विलेज सी में 12, 48, 18 एंड 24। क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो पिक्टोग्राफ बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हुआ ए बी सी जो है, इसका आंसर हम देंगे। चलो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हमने वो सारे जो डेटा दिया है वो डेटा को हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। अब कुत्ता का भी डेटा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं बनाएंगे भाई, कुत्ता कौन सा खराब है, ठीक है। चलो अब पहले हम क्या लिखेंगे, विलेज लिखेंगे। तो विलेज, विलेज के बाद हमको कलम वाइज लिखना है। फिर नंबर ऑफ मॉडल डॉग्स, नंबर ऑफ मुधल डॉग्स। उसके बाद स्केल देना पड़ेगा। मुझे ना कुत्ता का अभी फोटो बनाना अभी बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, गोल बना लूंगा। और एक गोल यानी कि एक गोल जब मैं इंडिकेट करता हूं तो इसका मतलब होगा मेरा 4 डॉग्स, ठीक है। मैं इसको कलम बना दिया। अब पहला आते हैं विलेज ए, विलेज का वाइज आएंगे। तो ए विलेज में कितने कुत्ते बढ़ गया, ये कुत्ता का लिस्ट दिया हुआ है। विलेज ए में हो गया 18। मान लो अगर मेरा एक अगर गोल 4 होता है तो मैं कितना करूंगा, 4, 8, 12, फिर हो गया 16, फिर 18, 2 के लिए क्या करूंगा मैं, आधा। अब बात समझ में, 18 हो गया। वैसे ही विलेज बी में कितना है, 36 है। तो 36 को हम अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ में आ रहा है, क्लियर। वैसे ही हमको क्या करना है, बाकी सारा करना है, ठीक है। सी में आते हैं। सी में कितना होगा, 3 होगा। 1, 2, 3 जो डेटा दिया है आप देख सकते हो बुक में, मैं इस हिसाब से कर रहा हूं। डी में हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्योंकि 48 दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। डी खत्म हो गया। इसके बाद आएंगे ई। ई में कितना होगा, ई में होगा हमारा 1, 2, 3, 4, ये हो गया 16 प्लस हो गया हाफ, 16 और 18, ठीक है। तो ई में देख सकते हो, खुद देखो ये ई में कितना दिया है, 18 दिया है ना, इसीलिए। एफ में कितना दिया है, 24। 24 के लिए कितना होगा, 6 होगा क्योंकि 4 में डिवाइड करते हुए चलो। तो एफ में हो गया 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन सेक्शन। क्वेश्चन सेक्शन चले जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो ए बीट में आते हैं, तो ए बीट बोलता है व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। मैंने बताया था ना, स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए हमारा स्केल कितना हुआ, वन। एक गोल हमने लिया जो कि 4 डॉग्स के बराबर, वही है तो स्केल। ठीक है, अब आते हैं बी बीट करते हैं। बी बीट के लिए वही क्वेश्चन आना पड़ेगा, हाउ हाउ मैनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी के लिए आपने कितना यूज किया, विलेज बी के लिए हमने 9 यूज किया है, देख सकते हो खुद। 3, फिर 3 6, 3 9, 9 किया कि नहीं किया, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा 9 सिंबल। क्वेश्चन कहाँ गया, इधर है। 9 सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। इन विलेज बी ऐसे लिखोगे तो बाबू मार्क मिलेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा। बात सही है कि नहीं? अच्छा, अब आते हैं सी। कामिनी said that the number of dogs in village B and village D, village B में और village D में जितना है टुगेदर, मिलाने के बाद जितने कुत्ते हैं, will be more than the number of dogs in the other 4 villages। बाकी 4 विलेजेस में अगर प्लस कर दोगे तो इनमें से ये 2 विलेज का जितना होगा ना वो सबसे ज्यादा रहेगा। इज इट राइट? क्या ये सही है? देखते हैं। गिव योर रेस्पॉन्स। तुम गिव फॉर योर रेस्पॉन्स, तुम रेस्पॉन्स तो इसको सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। पहला हमारा सही बात है, क्यों होगा मैं लिखता हूं तो तुम समझ में आ जाओगे। नंबर ऑफ डॉग्स इन नंबर ऑफ डॉग्स इन विलेज बी एंड डी, अगर दोनों को प्लस करोगे, खुद देखो 36 प्लस 48 है कि नहीं है, कितना हो जाएगा जी, 84 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर विलेजेस क्या है, नंबर ऑफ डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस, अदर 4 विलेजेस कितना है, 18 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू 72। तो 84 बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। तो यस, कामिनी इज राइट, कामिनी इज राइट। यह रीजन भी हमने बता दिया। ठीक है, ऐसे रीजन के साथ लिखोगे तो बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। उसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन। ए सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हिच एक्टिविटीज दे प्रीफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। वो लोग क्या करना पसंद करता है। प्लेइंग 45, रीडिंग बुक्स 30, वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग म्यूजिक 10, पेंटिंग 15। Draw a bar graph to illustrate the above data taking the scale of 1 unit length is equal to 5 students। तो 1 यूनिट लेंथ को हम लेंगे 5 स्टूडेंट्स और इसका क्या करना है, एक बार ग्राफ बनाना है। Which activity is preferred by most students other than playing। प्लेइंग के बाद कौन सा चीज है जो कि सबसे बच्चा प्रिफर करता है। वैसे तो आंसर यहां से मिल जा रहा है कि 30 जो है रीडिंग बुक्स, जो कि प्लेइंग सबसे हाईएस्ट है जो कि 45 है, उसके बाद सबसे बच्चा जो पसंद करता है वो होता है रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो चलो पहले हम बार ग्राफ बना देते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास ये आपका डेटा बन चुका है। तो इस डेटा को बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, एक एक्स एक्सिस होना चाहिए, एक वाई एक्सिस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस खींच लेता हूं, तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मैंने बताया था मेरा प्लास्टिक का पेन है। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। वैसे ही वाई एक्सिस बनेगा, तो सिंपल सा बात है कि जो ऐसे खींचते 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 ऊपर जाओगे, सीधा लाइन खींचोगे जो कि वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं 1 यूनिट को 5 लेना बोला, तो पहला वाला 0 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो होगा 5 होगा, फिर उसके बाद जो होगा 10 होगा, फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये वाला 15, फिर 20, फिर 25, 30। ठीक है,
35, 40, लास्ट वाला जो है सबसे जो हाईएस्ट है वो 45 है, और दो एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 50 कर दो, 55 कर दो। एक्स एक्सिस में लिखना पड़ेगा क्या है, प्रीफर्ड एक्टिविटीज। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो यही मेन मेन चीज है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करते चलोगे। प्रीफर्ड, एक ही एफ होगा, डबल लिख रहा हूं मैं, PRRED, प्रीफर्ड एक्टिविटीज, एक्टिविटी। ठीक, अब उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो है ये क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे एरो दे दोगे। ठीक है, उसके बाद हमको करना होता है, ये दोनों खत्म होते ही तुरंत लिख दोगे यहाँ पे स्केल, नहीं तो भूल जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। बाहर नहीं आना चाहिए, मेरा बड़ा हो गया इसीलिए बाहर नहीं आना चाहिए, उसी बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कि जब पहला वाला क्या दिया है, प्लेइंग दिया है। प्लेइंग कितना है, 45, तो 45 तक आएंगे प्लेइंग। तो देखो 45 कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हो गया 45, तो ये हो गया मेरा प्लेइंग, है कि नहीं। नीचे लिख दोगे प्लेइंग। फिर प्लेइंग के बाद रीडिंग बुक, रीडिंग बुक में कितना था, रीडिंग स्टोरी बुक 30 है, तो 30 के पास आ जाओ। 30 कहाँ है, इधर है, तो ये 30 तक आ गया। फिर इसको नीचे कर दो, इसको नीचे कर दो, तुम सीधा लाइन स्केल पेंसिल यूज करोगे। रीडिंग बुक के लिए मैंने RB लिख दिया है, तुम पूरा फुल लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं। फिर आते हैं वॉचिंग टीवी, कितना है, 20 है वॉचिंग टीवी, तो 20 तक आ जाओ वॉचिंग टीवी। टीवी यहाँ पे आ गया, वॉचिंग टीवी हो गए 20 बच्चे टीवी देखते हैं हमारे। डोरेमोन देखता होगा, है कि नहीं, पेपा पी भी देखता होगा। लिसनिंग टू म्यूजिक 10 बच्चा, ज्यादा नहीं सुन रहा है आजकल गाना, 10 बच्चा ही, 10 बच्चा गाना सुन रहा है। ये यहाँ तक आ गया 10 बच्चे का। लिसनिंग म्यूजिक LM लिख दिया हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म में लिख सकते हो। फिर उसके बाद पेंटिंग आ गया, पेंटिंग कितना बच्चा करता है, 15 बच्चा करता है, तो 15 बच्चा के लिए आ जाओ यहाँ पे बाबू। ये हो गया पेंटिंग, क्लियर। तो यह हमारा हो चुका है बार ग्राफ, पूरा क्लियरली बार ग्राफ को आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, व्हिच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय द मोस्ट स्टूडेंट्स देन द अदर प्लेइंग। अदर प्लेइंग के बाद सबसे ज्यादा जो पसंद करने वाला कौन सा गेम है, वो गेम है कौन सा चीज है, कौन सा एक्टिविटीज को सबसे पसंद करता है, रीडिंग बुक। तो इसको लिखोगे रीडिंग बुक। ठीक है, reading book is preferred mostly by the students after playing, other than playing, mostly by students other than playing। क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये गया, खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद आते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को आते हैं। 10 क्या बोलता है, स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स ऑफ ए प्राइमरी स्कूल डिसाइड टू प्लांट ट्रीज। प्लांट ट्री करेंगे, ठीक है, सैपलिंग इन द क्लास इन द स्कूल कैंपस एंड द सराउंडिंग विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, वो सारे प्लांट्स वगैरह लगाएंगे। डिटेल ऑफ सैपलिंग दिस प्लांटेड आर फॉलोज, ऐसे कुछ दिया हुआ है टेबल, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको मैं ले आया हूं, इस टेबल को बना के इधर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमको करना है, लेकिन इस जो दिया है बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। देखो ये वाला 0 सही है, ये 10 सही है, 20 सही है, 30 तक यहाँ पे आएगा, 40 इधर हो जाएगा, फिर 50 इधर हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, और 70 ये हो जाएगा। 80 वाला नहीं रहेगा, 70 नहीं रहेगा, 60 नहीं रहेगा, 40 नहीं रहेगा। ठीक है, और ये वाला 40 भी कट जाएगा, ये सब ये इतना कट जाएगा, बाकी जो है वो सही है, नहीं तो डेटा तुम्हारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
चलो अब आते हैं क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांट ऑन थर्सडे एंड वेनेसडे और थर्सडे में कितना हो रहा है, कितना। तो अब आते हैं हम लोग सारा चीज को हिसाब किताब करते हैं। तो हमारा वेनेसडे हो गया 30 + 40, ठीक है। तो 30 + 40 इज इक्वल टू 70। बाकी सेंटेंस में तुम आराम से लिख सकते हो, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन को आते हैं। बी वाला क्वेश्चन क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ सप्लिंग प्लांट्स ड्यूरिंग द होल वीक में कितना हुआ है। सारा चीज को एक एक करके प्लस करोगे। पहला वाला हो गया 52, ठीक है। यहाँ पे देखो 50 से ऊपर है 52। फिर ये 40 हो गया। यहाँ पे कितना हुआ, ये 30 हो गया। फिर आ गया आपका 40 हो गया। फिर हो गया 50। और इसको अगर सैटरडे को देखोगे तो थोड़ा ज्यादा है, जो कि 60 है। और नेक्स्ट वाला यहाँ पे 40 है। तो सबको प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, जी बिल्कुल कर दीजिए, कर देते हैं। 52 + 40 + 30 + 40 + 50 + 60 + 40 इज इक्वल टू हो गया 312। यही है आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी को पहुंच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी बोलता है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वेयर प्लांटेड ऑन, सबसे ज्यादा कब हुआ था। एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वेयर प्लांट ऑन, कब लिस्ट हुआ था। फिर उसके बाद पूछा व्हाई डू यू थिंक दिस द केस, ऐसा क्यों हुआ। वेयर आर मोर प्लांट सैपलिंग प्लांट्स ऑन द सर्टेन डे ऑफ द वीक एंड लेस ऑन अदर्स, ऐसा जो दिन सबसे ज्यादा हुआ था क्यों हुआ, जिस दिन कम हुआ क्यों हुआ। कैन यू थिंक द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और रीजन, तुम्हारे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है, रीजन है। हाउ कुड यू ट्राई टू फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट, तुम बताओगे कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन जो है करेक्ट है। ये सारा क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है। पहले बोलता है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सप्लिंग वेयर प्लांटेड ऑन, सबसे ज्यादा कौन सा दिन प्लांटेड हुआ था, वो हुआ था सैटरडे, ठीक है। और इसको सेंटेंस में तुम लिखोगे। सबसे कम कौन सा दिन हुआ था, सबसे कम हुआ था वेनेसडे, ठीक है। अब इसको देख सकते हो क्यों सैटरडे कितना ज्यादा, सबसे ज्यादा क्यों हुआ था, क्योंकि 60 हुआ है सैटरडे तो सबसे ज्यादा है। वेनेसडे 30 हुआ है तो सबसे कम है। तो इसीलिए मैंने दोनों लिखा। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा सैटरडे क्यों हुआ भाई, क्योंकि अगला दिन संडे है। ऑन सैटरडे प्लांटेड मोर, क्यों मोर हुआ, बिकॉज नेक्स्ट डे इज संडे, अगला दिन क्या है, संडे है। स्टूडेंट्स कैन टेक रेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन टेक रेस्ट, इसीलिए यहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया प्लांटेशन, ठीक। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को आते हैं। 11 क्या बोलता है, द नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970, 1900 से 1970 के बीच में इंडिया का टाइगर्स जितने हैं वो ड्रास्टिकली यानी कि वो कम होते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट द टाइगर ऑफ इंडिया। उसके बाद एक लॉ आ गया जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट टाइगर। उसमें हम ट्रैक करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे कितना भी टाइगर हमारे इंडिया में है। स्टार्टिंग इन 2006 द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर इन इंडिया वाज ट्रैक्ड। Sagupta and Divya look of the information about the number of tigers in India between 2006 and 2022, 2006 से लेकर 2020 तक इन द 4 ईयर का इंटरवल के बीच में ये लोग देखता गया सारा डेटा को। और वो लोग क्या किया, दे प्रिपेयर्ड ए फ्रीक्वेंसी टेबल, वो एक फ्रीक्वेंसी टेबल कर लिया। एंड दिस डेटा एंड ए बार ग्राफ टू प्रेजेंट दिस डेटा, फिर वो जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया उससे वो एक बार ग्राफ भी बना दिया। बट देयर वॉज सम फ्यू मिस्टेक इन द ग्राफ, लेकिन कुछ गलती भी हो गया। कैन यू फाइंड दिस मिस्टेक एंड फिक्स देम, क्या तुम उस मिस्टेक को ढूंढ सकते हो क्या। यहाँ पे देखो ये जो टेबल है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी टेबल। और ये तो आपको जानते हो ये बार ग्राफ है। तो इन ग्राफ को
जी पीएच। इस टेबल से ये ग्राफ बना है, लेकिन इस ग्राफ में कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है आपको वो ढूंढ के तो निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हो, फिर हम निकालते हैं एक एक करके। पहले देखो इन 2006 में, 2006 का देखो कितना है, 1400 डेटा है। अब ग्राफ में देखते हैं 2006 जो कि 1000 से कम दिखाई दे रहा है यार। 1000 यहाँ पे है लेकिन 1000 से कम दिखाई दे रहा है, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक मुझे लगा, तो इसको आपको लिख के बताना पड़ेगा ना। तो बताओ यहाँ पे लिख के। तो पहला आते हैं क्वेश्चन नंबर, लिख देते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखो, इन 2014 नंबर ऑफ टाइगर एज 2200 है कि नहीं। बट इन, नहीं नहीं यार गलत लिख दिया। 2014 में तुम्हारा हो गया कितना दिया है, 1400। टाइगर इज 1400। आप खुद फिर से देख लो यार, टेंशन मत लो। 2006 में, यार गलत सलत लिख दे रहा हूँ क्या, 2014 क्यों बात कर रहा हूँ। इन 2006 नंबर ऑफ टाइगर्स वाज 1400। ठीक है, 1400। बट इन ग्राफ में क्या हुआ है, सोन लेस देन 100, लेस देन 1000, 100 बोल रहा हूं, 1000। यही सबसे बड़ा मिस्टेक था, ये पहला। दूसरा भी मिस्टेक है, दूसरा मिस्टेक मैं बता रहा हूं क्या है। अच्छा, अब 2014 को देखो। 2014 में हमारा कितना है, 2200 टाइगर है। लेकिन यहाँ पे 2014 देखोगे क्लोज टू 3000 है। क्लोज टू 3000 का मतलब इसका डेटा अगर निकालोगे तो ये कोई 2800 कुछ हो जाएगा, 2800 तक आ जा रहा है। लेकिन इतना तो नहीं है, 2200 है। यही एक तो बड़ा डाटा मुझे गलत लगा, तो इसको लिखो, इन 2014 नंबर ऑफ टाइगर वाज 2200। ठीक है, बट इन ग्राफ शोन क्लोज टू 3000। ये बड़ा मिस्टेक है। और तीसरा बिट क्या है, तीसरा बिट आते हैं, तीसरा बिट में आते हैं 2018 में। देखो 2018 में कितना है, 3000 है। लेकिन 2018 में अगर देखेंगे 3000 कितना, कहाँ है 3000 और इसका बीच में बहुत गैप है कि नहीं है। तो 3000 तक पहुंचना चाहिए था, ये और एक मिस्टेक मुझे दिखाई दिया। तो इसको लिखो, इन 2018 नंबर ऑफ टाइगर वाज कितना, 3000। बट इन ग्राफ shown क्लोज टू 2000। ये एक मिस्टेक मुझे दिखाई दिया। बाकी इसके बाद जितना है मुझे वो सारा चीज ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, और डेटा हमारा क्या दिया था, यही मिस्टेक ढूंढना था, बस इतना ही था। तो यहाँ पे ये पूरा हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक वीडियो बनेगा जो कि 4.5 होगा, और ये हमारा पार्ट 5 होगा, है कि नहीं, पार्ट 5। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना चैनल सब्सक्राइब करते हैं आपको मेरा वीडियो जब जाएगा आपके पास थोड़ी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और आपको बेल आइकन को भी हिट करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अब इतना दूर तक देख चुके हो तो आपको इंटरेस्ट तो लगा ही है, इसलिए एक बार लाइक कर दो यार। बहुत कम बच्चे होंगे यहाँ तक देखेंगे, इतना लंबा वीडियो कौन देखता है, सिर्फ ब्रिलियंट बच्चे और अच्छे बच्चे ही देखते हैं। मेरे अच्छे बच्चे के साथ एक अच्छा लगाव होता है, इसीलिए आप मेरे लिए एक तो लाइक कर दो, इतना अच्छा तक, इतना टाइम तक देख रहे हो तो। और कुछ एक प्यारा सा कमेंट करो, और जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगे, पढ़ के थोड़ा सा खुशी मिले। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।